नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है, लेकिन जब लेता है तो पाई पाई का मोहताज बनाकर छोड़ देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोल मादुरो के परिवार के साथ। शुरू हो गया है। पहले तो बेचारे मादुरो के उनकी पत्नी को डोनाल्ड ट्रंप ने रातों रात अपहरण करा लिया और शाही जिंदगी से अचानक वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बेटे का नंबर लगा दिया है। निकोल मादुरो जुएरा, जिन्हें वेनेजुएला का राजकुमार कहा जाता है, अब अमेरिका के सबसे बड़े टारगेट पर है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या मादुरो परिवार का वेनेजुएला पर दशकों का पुराना राज हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या अमेरिका जड़ काटने के बाद अब शाखाओं को भी खत्म करने वाला है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिशन की जो मादुरो के बेटे साम्राज्य को मिट्टी से मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही इसका भी खुलासा करेंगे कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर कब्जा क्यों किया। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मादुरिटो है कौन। निकोल्स मादुरो गुएरा सिर्फ राष्ट्रपति का बेटा नहीं है, बल्कि वो वेनेजुएला का सत्ता सबसे ताकतवर हिस्सा माना जाता है। वो नेशनल असेंबली का सदस्य है और उसे मादुरो सरकार का आंख और कान कहा जाता है। भले ही वेनेजुएला की जनता दाने दाने को तरस रही हो, लेकिन मादुरिटो की लाइफस्टाइल किसी राजा से जरा भी कम नहीं है। महंगाई, सदियों से विदेश में निवेश और सत्ता का बेजा इस्तेमाल। आरोप है कि मादुरो ने अपने बेटे को वो सारी शक्तियां दे दी हैं और देकर रखी हैं जो एक आम नागरिक के लिए सपना सा होता है। अमेरिका ने काफी पहले मादुरिटो पर नजरें गड़ा रखी थी। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का दावा है कि मादुरो के बेटे ने ही देश के सोने की खदानों और भ्रष्टाचार के नेटवर्क को संभाला हुआ है। अमेरिका ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है, जैसे ड्रग्स की तस्करी और सरकारी खजाने की लूट मचाना। यही वजह है कि जब ट्रंप सरकार ने मादुरो पर एक्शन लिया तो उन्होंने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान से नहीं है, बल्कि पूरे उस भ्रष्टाचार सिस्टम से है जिसे मादुरो के बेटे ने सींचा है। वेनेजुएला में तेल के अलावा एक और चीज है जिसे अमेरिका का ध्यान खींचा है, वो है सोना। कहा जाता है कि मादुरिटो वेनेजुएला के अवैध सोने की खदान की बेताज बादशाह है। इन खदानों से निकलने वाले पैसे सीधे मादुरो परिवार की तिजोरियों में जाते हैं। अमेरिका का अगला सबसे बड़ा एक्शन इसी आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करना है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि जब तक मादुरो के बेटे के पास पैसा रहेगा, वो फिर से सत्ता में वापसी की कोशिश करता रहेगा। इसीलिए अब ऑपरेशन गोल्ड शुरू हो चुका है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार लगभग 303 अरब बैरल है और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा सोना भंडार लगभग 161 मीट्रिक टन है। इस संसाधनों का अनुमानिक कुल मूल्य इतना अधिक है कि यह कई छोटे अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक है। आपको बता दें कि तेल की मौजूदा बाजार कीमतों में लगभग $57 प्रति बैरल के आधार पर वेनेजुएला के तेल भंडार का मूल्य लगभग $17.3 ट्रिलियन आंका गया है। यह आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन को छोड़ करके किसी भी देश में पूरे सकल घरेलू उत्पाद GDP से बड़ा है। अगर सोना भंडार की बात की जाए तो इसके सोने के भंडार का मूल्य वर्तमान में लगभग $22 अरब है। इन दोनों संसाधनों में अगर जोड़ दिया जाए तो कुल अनुमानित मूल्य लगभग $17.3 ट्रिलियन से अधिक है। यह राशि इतनी बड़ी है कि यह जापान की अर्थव्यवस्था के आकार से लगभग 4 गुना ज्यादा है। यदि इस कुल मूल्य की विवेकपूर्ण
ढंग से प्रबंधित की जाए और निवेश किया जाए तो यह कई छोटे देशों की इकोनॉमी को आसानी से 100 साल उससे भी अधिक समय तक चला सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि लग्जमबर्ग जो दुनिया के सबसे धनी छोटे देशों में से एक है, वार्षिक जीडीपी लगभग $85 बिलियन है। वेनेजुएला के तेल का और सोने का कुल मूल्य अकेले लग्जमबर्ग की आर्थिक व्यवस्था को सैकड़ों वर्षों तक बिना किसी अन्य आय स्रोतों से चलाया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह 30 मिनट के अंदर अमेरिका सेना ने मादुरो को उनके घर में से उठा लिया गया, ठीक वैसे ही तैयारी उनके बेटे के लिए भी। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ने मादुरिटो की लोकेशन को ट्रैक करना शुरू कर दिया है। मादुरिटो इस वक्त कहां छिपे हैं, क्यों वो किसी बंकर में है या किसी मित्र देश भागने की फिराक में है। अमेरिका कमांडो की एक स्पेशल यूनिट सिर्फ इसी काम पर लगी है, मादुरो के परिवार के उन सभी लोगों को पकड़ा जाए जो इस सिस्टम को चला रहे थे। जैसे कि मादुरो की गिरफ्तारी की खबर फैली, वेनेजुएला की सड़कों पर जश्न का माहौल बन गया है। लोग अब मादुरो के बेटे के खिलाफ भी नारेबाजियां करना शुरू कर चुके हैं। जनता का कहना है कि जब उनके बच्चे भूखे मर रहे थे तब राजकुमार मादुरिटो ऐश कर रहे थे। जनता का ये गुस्सा जब मादुरिटो के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, उन्हें अब सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों से छिपना पड़ रहा है। कई जगहों पर मादुरो परिवार की संपत्तियों को लोगों ने घेर लिया है। मादुरो के पकड़े जाने के बाद अब रूस और चीन के लिए भी स्थिति मुश्किल हो गई है। क्या ये देश मादुरो के बेटे को पकड़ने देगी या अमेरिका की ताकत को देख करके वो पीछे हट जाएगी? मीडिया रिपोर्ट्स के कई जगहों पर सूत्रों के हवालों से खबर आई है कि कई देशों में मादुरिटो की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि जो भी देश मादुरो के परिवार को शरण देगा उसे भी गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऐसे में मादुरिटो के पास अब भागने के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मादुरिटो का हाल भी उनके पिता जैसा होगा? अमेरिका उन्हें न्यूयॉर्क ला करके उसी अदालत में खड़ा करना चाहते हैं जहां मादुरो का ट्रायल चलेगा। अमेरिका का मकसद बहुत साफ है, वेनेजुएला में एक ऐसी सरकार बनाना जो अमेरिका हितों का ध्यान रखे। इसके लिए मादुरो परिवार का प्रभाव जो जड़ से खत्म करना जरूरी है। मादुरिटो पर लगने वाले आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें उम्र कैद तक हो सकती है। दोस्तों, यह एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या किसी देश की सरकार को इस तरह उखाड़ फेंकना सही है? विपक्ष और कई मानव अधिकार संगठन पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप सिर्फ तेल और सोने के लिए ये सब कर रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने मादुरो को शासन के अपनों को खोया है, उनके शासन में जिन्होंने अपने परिवार को गंवा दिया है, उनके लिए मादुरिटो पर होने वाले एक्शन किसी इंसाफ से कम नहीं होगा। वेनेजुएला इस वक्त एक बड़े बदलाव के मुहाव पर खड़ा है। आगे 24 से 48 घंटे वेनेजुएला के भविष्य के लिए बहुत अहम माना जा रहा है। क्या मादुरो का बेटा सरेंडर करेगा या वो भी पकड़ा जाएगा? आप इस पूरे मामले पर क्या विचार रखते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे कंटाप न्यूज।